हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। तो चलिए डेस्टिनी लवर का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं हम। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने गुस्से के अंदर मैंग्याओ को मार डाला था। इसके बाद हमें लैनचिया को भी दिखाया जाता है, जो मरने के बाद अपने ड्रैगन गुरु के पास गई थी और उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी थी कि उन्होंने अपने सेल्फिशनेस में दो लोगों की लाइफ को बर्बाद कर दिया। ड्रैगन गुरु ने उसे माफ़ तो कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अब जो भी चीज़ें खराब हुई हैं अब वो ही उसे ठीक करेंगे। जहाँ पर वेई जिंग की डेथ हुई थी कल्टीवेशन वर्ल्ड में, वहाँ पर वो आ चुके थे। वो वांग जी को उसका फ्लैशबैक याद दिलाने के लिए उसे अपनी आइज़ क्लोज करने के लिए बोलते हैं। इसके बाद हमें वांग जी का फ्लैशबैक दिखाया गया था, जहाँ पर दो बॉयज़ को और एक गर्ल को दिखाया गया था, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल से फॉरेस्ट के अंदर एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। उनमें से एक बॉय नीचे गिर जाता है। जब वो बॉय उसके पास जाता है तो वो बोलता है, वांग जी क्या हुआ? तब हमें पता चलता है कि वो छोटा सा बच्चा जो नीचे गिरा था, जिसकी एज लगभग 16 साल है, वो वीइंग की ओर देखता है और बोलता है, नहीं गगा, मुझे कुछ नहीं हुआ। वीइंग फिर उसके आंसुओं को वाइप करता है और उसे अपनी बैक पर कैरी करता है और वहाँ से ले जाने लगता है। वहीं पर लैंशिया भी थी, जो ये सब देख रही थी। उसे ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। गुस्से में वो वहाँ से आगे चली जाती है। म्यान म्यान उससे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। म्यान म्यान वांगजी और विंग को एक साथ इस तरह देखकर समझ गई थी कि लैंशिया गुस्से में क्यों है। अब हमें आगे का दिखाया जाता है। वीइंग जो है वो एक ड्रैगन प्रिंस है और वांगजी वीइंग का सर्वेंट है। लैंशिया एक प्रिंसेस है और म्यान म्यान उसकी सर्वेंट है, जो कि बचपन से उसके साथ है। म्यान म्यान बचपन से ही लैंशिया के साथ होने की वजह से ये जानती है कि लैंशिया वीइंग को कितना पसंद करती है। म्यान म्यान लैंशिया के बारे में सब जानती है, वो बचपन से ही उसके साथ रही है। इसी वजह से लैंशिया हमेशा से ही ये चाहती है कि वीइंग उसके साथ रहे, उसका ख्याल रखे, उसके पास ही रहे हर वक्त। लेकिन वीइंग अपना सारा ध्यान वांगजी पर रखता है। वो क्या करता है क्या नहीं करता, वो बस इसी चीज़ पर ध्यान रखता है। वांगजी वीइंग को बहुत पसंद करता है, यानी कि वो उससे बहुत प्यार करता है। ये वांगजी बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन जब वो वीइंग को देखता है तब वो शायद ये सोचता है कि वीइंग उसके लिए फील नहीं करता, वो बस उसे अच्छा दोस्त मानता है। इसीलिए वांग जी कभी अपनी फीलिंग्स वीइंग को नहीं बता पाता। वो बस मन ही मन वीइंग को बहुत पसंद करता है और चुपचाप रहता है, किसी से कुछ नहीं कहता। वो वी जिंग हर वक्त वांग जी के साथ रहता था, जिस वजह से लैंशिया को बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती थी वांग जी से। लेकिन वांग जी को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था कि लैंशिया विंग के पास रहती है या नहीं। उसे तो बस इस चीज़ से फ़र्क पड़ता था कि वो कहाँ है। उसे बस विंग को देखकर ही खुशी मिलती थी, इसीलिए वो ये सब चीज़ें नहीं सोचता था। उसे तो बस विंग को दूर से देखकर प्यार करना ही बहुत ज़्यादा पसंद था। इसी तरह से धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और ऐसे ही एक दिन एक सुबह ड्रैगन वर्ल्ड के सभी लीडर्स को बुलाया जाता है। सभी ड्रैगन वर्ल्ड के लीडर्स वहां आए हुए थे क्योंकि आज वीइंग का बर्थडे था, वीइंग का 18वां जन्मदिन। क्योंकि इस दिन वीइंग को उसकी सारी प्रिंस की पावर मिलने वाली थी। वीइंग के 18 साल के होने के बाद ही उसे एक प्रिंस की सारी पावर दी जाती थी। इसीलिए आज सभी ड्रैगन लीडर्स को बुलाया गया था। वी जिंग के बड़े भाई के पास ये सब पावर्स नहीं थी क्योंकि उनके पास ड्रैगन सिंबल नहीं था। वी जिंग जब से पैदा हुआ था उसके नेक पर वो ड्रैगन सिंबल था, जो कि रेड कलर का है। इसी वजह से सब लोग वी जिंग को आगे होने वाला किंग मानते हैं, क्योंकि उस ड्रैगन सिंबल की वजह से सभी को ये पता चल गया कि वी जिंग को ही आगे का किंग चुना गया है ड्रैगन्स के द्वारा। इसीलिए वी जिंग को उसकी सारी पावर्स दे दी जाएंगी, वो भी उसके 18वें जन्मदिन पर। लेकिन वी यिंग को उसकी सारी पावर्स तभी मिलेंगी जब वी यिंग का रियल सोलमेट उसके पास होगा। लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ड्रैगन किंग को उसका रियल सोलमेट मिला हो। आज तक ऐसा पॉसिबल ही नहीं हुआ। किसी भी ड्रैगन को उसका रियल सोलमेट नहीं मिला। अगर उसका रियल सोलमेट उस ड्रैगन को मिल जाता है, जो कि खुद ड्रैगन्स के द्वारा चुना गया हो, तब उसे ड्रैगन वर्ल्ड का किंग माना जाता है और उसके पास इतनी पावर्स होती हैं कि उसे हरा पाना किसी के लिए भी मुश्किल है। ये बात सुनने के बाद सभी लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। ड्रैगन गुरुजी उन सभी को ये बात बता रहे थे। लैंचिया जब ये सुनती है तब वो अपने मन में सोचती है, सोलमेट वो भी वीइंग की, ये तो मैं ही बनूंगी। और वहीं दूसरी तरफ वांगजी भी ये सब चीज़ सुन रहा था, लेकिन उसे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि वो बस एक वीइंग का एक नॉर्मल सर्वेंट है। जैसे कि हर राजा का एक सर्वेंट होता है, वैसे ही वीइंग है। जैसे कि म्यान म्यान है,
लैन शिया की, वैसे ही बस वो एक सर्वेंट है, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं है किसी के लिए। लेकिन वी यिंग ने कभी भी वांग जी को अपना सर्वेंट नहीं माना। वो उसे अपने एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह मानता है, उसकी हमेशा वो रिस्पेक्ट करता है। इसीलिए वांग जी उसे और भी ज़्यादा प्यार करता है कि वी यिंग उसे अपना फ्रेंड मानता है, न कि उसे अपना एक सर्वेंट मानता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। रात में वी यिंग के जन्मदिन पर एक बहुत बड़े जश्न का आयोजन किया गया था। सभी ड्रैगन्स और उनके लीडर्स वहां पर आए हुए थे। तभी आसमान में एक तेज रोशनी होती है। तेज रोशनी के साथ ही सभी ड्रैगन की सोल्स वहां पर आती हैं, वी यिंग को ब्लेसिंग देती हैं और उसकी पावर्स भी उसे दे देती हैं। वी यिंग को ब्लेसिंग और उसकी पावर्स देने के बाद वो ड्रैगन सोल्स वहां से चली जाती हैं। इसके बाद सभी लोग फिर उसी जश्न हॉल के अंदर आते हैं। सब लोग बहुत खुश थे कि आज उनके ड्रैगन प्रिंस को उसकी सारी पावर्स मिल गई हैं। इसके बाद वी यिंग का बड़ा भाई वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, अब हमें वी यिंग के लिए उसका पार्टनर ढूंढना होगा। सभी लोग इस बात पर राजी हो जाते हैं और बोलते हैं, हाँ, हमें जल्द ही वी यिंग का सोलमेट उसके लिए ढूंढना होगा। ड्रैगन गुरुजी फिर वी यिंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं, आप सभी चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द वी यिंग का सोलमेट हमें मिल जाएगा। इसके लिए हमें कल तक का वेट करना होगा। कल हमें पता चल जाएगा कि वी यिंग का रियल सोलमेट कौन है और वो हमारे सामने होगा। ये बात जानने के बाद सभी लोग फिर वी यिंग का जन्मदिन मनाते हैं काफ़ी धूमधाम से और फिर वापस अपने घर लौट जाते हैं। इन सब चीज़ों में वी यिंग ने कुछ नहीं कहा, वो बस चुपचाप ही था। वांग जी थोड़ा परेशान था वी यिंग को लेकर कि इसके बाद क्या होगा, वी यिंग का पार्टनर आखिरकार कौन होगा, बस वो यही सब चीज़ें सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ लैन शिया ये सोचकर परेशान हो रही थी कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। वो ऐसा क्या करे कि जिस वजह से वो वी यिंग की पार्टनर बन जाए। उसे कुछ भी करके वी यिंग का पार्टनर बनना ही होगा, वो ऐसे हार नहीं मान सकती है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। ड्रैगन गुरुजी ने सभी को सभा में बुला लिया था क्योंकि आज सभी को पता चलने वाला था कि वी यिंग का रियल सोलमेट कौन है, इसीलिए हर कोई उस सभा में मौजूद था। इसके बाद ड्रैगन गुरुजी अपनी आंखों को बंद करते हैं और वो आसमान की ओर देखते हैं, अपने हाथ से एक सिंबल बनाते हैं और उसे आसमान की ओर कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक तेज रोशनी होती है। उस तेज रोशनी के अंदर सभी की आंखें बंद हो जाती हैं और वहाँ पर आसमान में शिया लिखा हुआ आता है। ये देखने के बाद सभी लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। जैसे जैसे वो लाइट कम होती जाती है, सभी की आंखें ओपन हो जाती हैं और वो उस वर्ड को देखते हैं। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। लैन शिया ये सब देखती है, तब वो बस एक क्रिपी सी स्माइल देती है और सबकी ओर देखने लगती है। यहाँ पर लैन शिया ने अपने पावर्स का यूज़ किया था और ड्रैगन पावर्स को इफेक्ट किया था, जिस वजह से वहाँ पर वांग जी के नाम की जगह लैन शिया लिखा गया था। वहीं दूसरी तरफ जब ड्रैगन गुरुजी धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करते हैं, वो उस नाम की ओर देखते हैं। फिर वो कुछ देर सोचते हैं। उन्हें कुछ अजीब लगता है, उन्हें कुछ गलत लगा, ऐसा लगा कि जैसे कुछ गलत हुआ है अभी यहाँ पर। लेकिन फिलहाल उन्हें कुछ भी कहना सही नहीं लगा। उन्हें पहले पता लगाना होगा कि क्या कुछ गलत हुआ है या फिर इन्हें ऐसा ही कुछ लगा। लहनशिया तो बहुत खुश थी कि अब वो वी यिंग की पार्टनर है, उसे शादी करेगी और हमेशा उसके साथ रहेगी। वहीं दूसरी तरफ वी यिंग के फेस पर कोई स्माइल नहीं थी। उसे बहुत अजीब लग रहा था, उसे उसे अच्छा नहीं लग रहा था ये जान कर कि लहनशिया उसकी पार्टनर है। वहीं दूसरी तरफ वी यिंग जब वांग जी की ओर देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। वांग जी ने अपने फेस को नीचे किया हुआ था, बस वो चुपचाप वहाँ पर खड़ा हुआ था। वी यिंग चारों तरफ देखता है कि कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा। तब वो वांग जी के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे सबकी नज़रों से बचाकर वहाँ से ले जाता है। वांग जी जब ये देखता है तब वो बोलता है, राजकुमार वी, ये अब क्या करें, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। वी यिंग वांग जी की ओर मुड़कर देखता है और बोलता है, वांग जी शांत रहो। इसके बाद वांग जी कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप वी यिंग के साथ चला जाता है। वी यिंग वांग जी को लेकर उसी फॉरेस्ट के अंदर वापस आता है। वो जल्दी से अपने फेस को वांग जी की ओर करता है और बोलता है, वांग जी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि कुछ सही हुआ है। वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, क्या हुआ गगा, आपको कुछ सही क्यों नहीं लग रहा। वी यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, मुझे नहीं पता वांग जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ गलत हुआ है। वो वहाँ पर लैंशिया का नाम कैसे आया, मुझे नहीं लगता कि वो सही था, वहाँ उसका नाम नहीं होना चाहिए। जैसे ही वांग जी ये सुनता है तब वो वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, राजकुमार वी, उसका नाम वहाँ पर इसीलिए आया क्योंकि वही आपकी रियल सोलमेट है। ड्रैगन्स ने उसे आपके लिए चुना है। वी यिंग ये सुनने के बाद वी यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, वांग जी मुझे नहीं लगता कि वो है, मेरा दिल नहीं मानता
कि वो मेरी रियल सोलमेट है। ये बोलकर वे यिंग वांगजी को हग कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ वांगजी की आंखों से आंसू नीचे गिरने लगते हैं। वो विंग को बताना चाहता था कि वो उससे कितना प्यार करता है, लेकिन वो उससे नहीं बता पा रहा था। और अब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब तो सबको वे यिंग की रियल सोलमेट का नाम भी पता चल चुका था। तो अब वो कुछ नहीं कर सकता था। वो अपने प्यार को बस अपने दिल में ही दबाए रखता है। वो विंग से कुछ नहीं कहता। अब हमें अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। ड्रैगन पैलेस के अंदर सभी लोग खड़े हुए थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी ड्रैगन गुरुजी वहाँ पर आते हैं। ड्रैगन गुरु के आने के बाद वो बोलते हैं, चलिए हम सभी अंदर जाकर बातें करते हैं। इसके बाद सभी लोग ड्रैगन पैलेस के अंदर आ जाते हैं। तभी लैंशिया के फादर वी यिंग के ब्रदर की ओर देखते हैं और बोलते हैं, अब हमें लैंशिया की और वी यिंग की इंगेजमेंट कर देनी चाहिए और बहुत जल्द फिर उनकी शादी भी कर देनी चाहिए। वी यिंग के ब्रदर लैंशिया के फादर की ओर देखते हैं और बोलते हैं, हाँ आपने सही कहा, अब हमें जल्दी ही उन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए, क्योंकि अब इस बात में देर नहीं करनी चाहिए। अगर ड्रैगन्स ने लैंशिया को विंग के लिए चुना है तो अब इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सभी लोग इस बात पर राजी हो जाते हैं। ड्रैगन गुरुजी उन सब की ओर देखते हैं और बोलते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा पता चला था जो कि बिल्कुल ही अलग था। वो सब की ओर देखते हैं और बोलते हैं, देखिए हमें एक और चीज़ करनी चाहिए जिससे हमें वी यिंग की रियल सोलमेट का पता चल सके, क्योंकि लैंशिया नाम तो किसी का भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये इसी का नाम हो। इसलिए मैं कुछ और चीज़ें भी करना चाहता हूँ जिससे हमें ये फाइनली पता चल जाएगा कि वी यिंग की जो रियल सोलमेट है वो कौन है। सभी लोग इस बात पर हाँ भर देते हैं। फिर सभी की बातें सुनने के बाद ड्रैगन गुरुजी बोलते हैं, ठीक है तो फिर हम सुबह एक रिचुअल करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि आखिरकार वी यिंग की रियल सोलमेट कौन है। इसके बाद सभी लोग अपना सिर हाँ में हिला देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ड्रैगन गुरु फिर वापस अपने घर आते हैं और वो ध्यान लगाते हैं और उन्हें सब पता चल जाता है कि लैंशिया ने क्या किया है। ये सब जानने के बाद उन्हें बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि लैंशिया ने फ्यूचर बदलने की कोशिश की है और ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। उन्होंने फ्यूचर बदलने की परमिशन किसी को भी नहीं है, क्योंकि इससे सभी की लाइफ बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ लैंशिया के फादर जब वापस अपने घर लौटते हैं तब वो लैंशिया को बताते हैं कि पैलेस में क्या हुआ था। ये सब सुनने के बाद लैंशिया बहुत गुस्से में आ जाती है। वो गुस्से में वहाँ से चले जाती हैं, अपने कमरे में आती है और बोलती है, ये ड्रैगन गुरुजी को क्या ज़रूरत थी ये सब बोलने की। कहीं किसी को पता चल गया मैंने क्या किया है तब मैं क्या करूँगी। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी वियिंग के रूम में बैठा हुआ था, अपने बालों को बना रहा था। तभी वियिंग आता है और उसे बैक से हक करता है। वांगजी कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप ऐसे ही खड़ा रहता है और वियिंग को देखता रहता है। कुछ देर तक वियिंग वांगजी को ऐसे ही हक किए हुए रखता है। इसके बाद वियिंग वांगजी को अपनी ओर टर्न करता है और उसके चिक्स पर किस करता है। वांगजी के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वियिंग अक्सर वांगजी को ऐसे ही किस करता रहता है, कभी उसके चिक्स पर, कभी उसके हैंड्स पर और कभी उसके फोरहेड पर। इसीलिए वांगजी को ये चीज़ नॉर्मल ही लगती है। वांगजी वी यिंग के लिए उसके दोस्त से भी बढ़कर है, लेकिन वी यिंग को ये फीलिंग्स क्या हैं पता ही नहीं है। लेकिन वांगजी को बहुत अच्छे से पता है कि वी यिंग भी उससे प्यार करता है, लेकिन वी यिंग को ये पता ही नहीं है कि प्यार क्या होता है। वांगजी के चिक्स पर किस करने के बाद वी यिंग वांगजी से दूर होता है। वो जाकर बेड पर लेट जाता है। कुछ देर के बाद वांगजी भी बेड के पास आकर खड़ा हो जाता है। वी यिंग वांगजी की ओर देखता है, फिर उसका हाथ पकड़ता है और वो उसे भी बेड पर खींच लेता है। वांगजी भी चुपचाप बेड पर वी यिंग के साथ साइड में ही लेट जाता है। वी यिंग उठता है और वांगजी की चेस्ट पर अपना सर रख लेता है और वो उसे टाइटली होल्ड करता है और बोलता है, वांगजी मैं उससे शादी नहीं करना चाहता हूँ। अगर मेरी उससे शादी हो गई तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा और तुम मेरे रूम में भी नहीं आ पाओगे। वांगजी चुपचाप वी यिंग की बातों को सुन रहा था। वांगजी अपने हाथ से वी यिंग के बालों को सहलाने लगता है। जब वो वी यिंग की बातों को सुनता है तब वो बोलता है, प्रिंस एक ना एक दिन तो आपको किसी न किसी से शादी करनी ही होगी और मुझे आपसे दूर होना होगा। वी यिंग वांगजी की ओर देखता है और बोलता है, अच्छा तो फिर क्यों ना मैं तुमसे ही शादी कर लूँ। वांगजी जब ये सुनता है तब वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वी यिंग अपने फेस को ऊपर करता है और वांगजी का फेस देखता है और स्माइल करता है। वांगजी बोलता है, ये आप क्या बोल रहे हो प्रिंस, सबका फैसला तो यही है कि आपकी शादी लैंशिया से हो और ड्रैगन्स ने भी आपके लिए लैंशिया को चुना है। वी यिंग बोलता है, तो क्या हुआ, मैं अपने लिए तुमको चुन लूँगा। वांगजी का फेस पूरी तरह से पेल हो जाता है, उसके फेस से पूरी तरह से कलर उड़ जाता है।
वी यिंग जब वांग जी का फेस देखता है तब वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और बोलता है, अपना फेस देखो वांग जी, तुम कितने डर गए हो। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, हमारी शादी वैसे भी कैसे हो सकती है, हम दोनों तो बॉय हैं ना। वांग जी जब ये सुनता है उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वी यिंग मजाक कर रहा था, वांग जी ये बिल्कुल भी नहीं सोच पा रहा था। वांग जी का फेस पूरी तरह से सैड हो जाता है। वी यिंग जब वांग जी के सैड फेस को देखता है तब वो बोलता है, वांग जी प्लीज़ तुम सैड क्यों हो गए हो? मैं सच में मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं करूँगा मैं। वांग जी मैं मैं बोल रहा हूँ ना, मैं मजाक कर रहा था, प्लीज़ तुम सैड मत हो। फिर वो दोनों ऐसे ही बातें करते हुए सो जाते हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सभा में सभी लोग मौजूद थे, वांग जी, लैन चिया, वे यिंग। कुछ देर के बाद वहाँ पर ड्रैगन गुरुजी भी आ जाते हैं। उनके आने के बाद वो जल्दी से वीइंग के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। वो एक नज़र लैन चिया की ओर देखते हैं और फिर बोलते हैं, वी यिंग को बचपन से ही ड्रैगन्स ने अपना किंग मान लिया था, क्योंकि वी यिंग के नेक पर एक ड्रैगन का सिंबल बना हुआ है। इस ड्रैगन सिंबल की एक खासियत और भी है, ये तो जब प्रिंस चाहे तभी शाइन करता है, या फिर इसका रियल सोलमेट इसके पास हो तब भी वो शाइन करेगा। तो अगली परीक्षा यही होने वाली है, जिसके भी टच करने से वीइंग का वो सिंबल शाइन करेगा, वही वीइंग का रियल सोलमेट होगा। और ये परीक्षा आज रात को ही होगी। हम इस रिचुअल को आज रात करेंगे। सब लोग उनकी बात पर हाँ बोल देते हैं। फिर धीरे धीरे करके सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। लैनशिया और म्यान म्यान दोनों बातें करते हुए बाहर आते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। लैनशिया बहुत परेशान थी और वो बोलती है, पता नहीं मेरे टच करने से वीइंग का वो सिंबल शाइन करेगा भी या नहीं। म्यान म्यान लैनशिया की ओर देखती है और बोलती है, प्रिंसेस आप प्लीज़ ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, सब ठीक होगा, आप चिंता मत करिए। यहाँ पर म्यान म्यान को भी नहीं पता कि लैनशिया ने क्या किया है। अब हम वे यिंग को देखते हैं। वे यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, लो अब एक और नई मुसीबत खड़ी हो चुकी है। इससे अच्छा तो मैं 18 का होता ही नहीं। ये सब चीज़ें मुझे करनी ही नहीं पड़ती, ना ही तो शादी होती, ना ये पावर्स, ये सब चीज़ें होती ही नहीं। वांग जी वे यिंग की ओर देखता है और बोलता है, गुरुजी जो भी करेंगे वो सही होगा। वे यिंग जब ये सुनता है तब वो कुछ नहीं बोलता और अपने मुंह को बना लेता है। अब हम लैनशिया को देखते हैं। लैनशिया चुपचाप अंधेरे में कहीं तो जा रही थी, कहाँ जा रही थी ये तो किसी को नहीं पता। लैनशिया ऐसे ही चलते चलते एक गुफा में आती है, एक स्पेल को बोलती है और अपना ब्लड वो निकाल कर वहाँ पानी में डाल देती है। जैसे ही लैनशिया अपने ब्लड को उस पानी में डालती है, वहाँ पर एक शाइन होती है और शाइन के साथ ही पूरी गुफा रोशन हो जाती है और वहाँ पर हमें ब्लैक ड्रैगन को दिखाया जाता है। अब हमें यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन्स के बारे में कुछ बताया जाता है। कुछ लोग ब्लैक ड्रैगन्स की पूजा करते हैं और कुछ लोग व्हाइट ड्रैगन्स की पूजा भी करते हैं। ब्लैक ड्रैगन की पूजा वही लोग करते हैं, बहुत सारी बुरी पावर्स चाहिए होती हैं या फिर वो कुछ मांगना चाहते हों। कुछ वही लोग सिर्फ ब्लैक ड्रैगन्स की पूजा करते हैं और लैनशिया भी उन्हीं में से एक है। वो भी ब्लैक ड्रैगन्स की पूजा करती है, क्योंकि वाइट ड्रैगन्स की पावर्स उसके पास पहले से ही हैं और ब्लैक की तो वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ताकतवर बन सकती है और वे यिंग भी उसके पास आ जाएगा। यही सोचकर लैनशिया स्माइल करती है। लैनशिया के फादर को नहीं पता था कि लैनशिया ब्लैक ड्रैगन को मानती है। लैनशिया ने ये सब चीज़ें अपनी मॉम से सीखी थी, क्योंकि लैनशिया की मॉम भी इसी तरह ब्लैक ड्रैगन्स की पूजा करती थी और वो भी छुपकर। लैनशिया की मॉम की जब डेथ हुई तब उन्होंने लैनशिया को ये सब चीज़ें बताई थी और लैनशिया भी इसी रास्ते पर चल पड़ी, ब्लैक ड्रैगन्स की पूजा करने लगी। ब्लैक ड्रैगन जैसे वो चाहे वो उसे दे तो देते थे, लेकिन वो उससे बदले में कुछ जरूर लेते थे। लैनशिया को उन्होंने बहुत ज़्यादा पावर्स दी, लेकिन उन्होंने कहा था कि उसकी एक गलती और उसकी सोल उसकी बॉडी से अलग हो जाएगी और वो सोल फिर उसकी नहीं रहेगी, वो ब्लैक ड्रैगन्स की हो जाएगी। लैनशिया ये सब सुनने के बाद ब्लैक ड्रैगन की ओर देखती है और बोलती है, ठीक है, वो तैयार है इस चीज़ के लिए। इसके बाद ब्लैक ड्रैगन लैनशिया से कुछ बोलते हैं। लैनशिया शौक होते हुए बोलते, नहीं ये नहीं हो सकता। ब्लैक ड्रैगन लैनशिया की ओर देखता है और बोलता है, यही होगा, अगर तुमने इसे बदला तो आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। लैनशिया इसके बाद कुछ नहीं बोलती, अपने सिर को झुकाती है और एक स्पेल पढ़ती है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब हम नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये रिचुअल होने वाला था। सभी लोग वहाँ आ चुके थे। वे यिंग गुरुजी के सामने खड़ा हुआ था। गुरुजी वे यिंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं, वे यिंग अपनी पावर से अपने चारों ओर एक सर्कल बनाओ और उसके अंदर जाकर खड़े हो जाओ। वे यिंग बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो उस सर्कल के अंदर जाकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद गुरुजी वे यिंग की ओर देखते हैं और वो
एक स्पेल को बोलते हैं। उसके बाद वो सब की ओर देखते हैं और बोलते हैं जिनकी भी एज 16 या फिर 17 साल है वो सभी आगे आ जाएं। तभी सभी लड़कियां आगे आ जाती हैं। फिर गुरुजी उनकी ओर देखते हैं और बोलते हैं कि आप लड़कों में भी से आ सकते हैं। फिर वो लड़के भी आगे आ जाते हैं। गुरुजी फिर देखते हैं कि वांगजी आगे नहीं आता। गुरुजी फिर वांगजी की ओर देखते हैं और बोलते हैं वांगजी तुम नहीं आओगे। वांगजी अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर कर गुरुजी की ओर देखता है। गुरुजी स्माइल करते हैं और अपने सिर को हाँ में हिलाते हैं। लेकिन तभी लैंशिया के फादर बोलते हैं वो कैसे आ सकता है, वो तो एक सर्वेंट है। गुरुजी उनकी ओर देखते हैं और बोलते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक सर्वेंट है या फिर एक प्रिंस है, हमें सोलमेट से मतलब है, वो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो प्रिंस या प्रिंसेस ही हो। समझ आया। इसके बाद फिर लैंशिया के फादर कुछ नहीं बोलते, वो चुप हो जाते हैं। उसके बाद वांगजी भी आगे आता है। सभी लोग आगे आकर खड़े हो जाते हैं। गुरुजी उनकी ओर देखते हैं और बोलते हैं गुरुजी फिर उनकी ओर देखते हैं और बोलते हैं आप अपना एक हाथ इस सिंबल पर रखिए। इसके बाद वो सभी लोग अपना हाथ उस सिंबल पर रख लेते हैं। गुरुजी उनकी ओर देखते हैं, फिर एक स्पेल को पढ़ते हैं और आसमान की ओर कर देते हैं। फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन का सिंबल बन जाता है। तो एवरीवन आज के लिए इतना।